हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। और हो सकता है कि मेरी वॉइस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको फील हो, क्योंकि फ़ैन मैंने चला कर रखा हुआ है, बहुत गर्मी हो रही है इस वजह से। और मे बी इस वजह से थोड़ा सा वॉइस आपको कम आए, या फिर बैकग्राउंड से पंखे की ही हवा की आवाज़ आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल रात वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। एंजल, स्पिरिट गाइड, डिवाइंस प्लीज़ गाइड करें कल रात की एनर्जी क्या थी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। कल रात वो क्या फील कर रहे थे, किस एनर्जी में थे, किस इमोशंस में थे, क्या चल रहा था। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कल रात शफल करते हुए एक कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कल रात क्या सोच रहे थे, प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हायरोफेंट, द एम्पिरर, बैक टू बैक मेजर अरकाना, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर थॉट्स रहे हैं इस पर्सन के आपको लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एम्परर के नीचे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। साइन यहाँ पर है टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मेष राशि, एरीज साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। ठीक है, और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। यहाँ पर इस वक्त है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वैसे सारी ही एनर्जीज़ को कैरी करता है, सभी राशियों को कैरी करता है। बृहस्पति का कार्ड है, भाग्य का कार्ड है, कर्म का कार्ड है। ठीक है, तो ये एक डिवाइन कार्ड है। तो ये कार्ड जो है इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी निकल कर आ गई है। ज़्यादातर लोगों के लिए फील होता है कि यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दूरी और डिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है। सो कल रात ये क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ऐसा लगता है कि कल रात आपके पार्टनर ना आपकी बहुत सारी अच्छाइयों को सोच रहे थे, आपकी जो बहुत सारी खूबी है। डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी है, बहुत कुछ आप इनको सिखा कर गए हो। रिश्ते की वैल्यू, प्यार की वैल्यू, लोगों को रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना, पोलाइटनेस, केयर, कंसर्न, ये इनडायरेक्टली इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि यहाँ पर एम्परर के नीचे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। एक बात तो ये पर्सन मानते हैं कि आप ना सर्वगुण संपन्न हो, मतलब आपके अंदर कोई ऐसी कोई खामी है ही नहीं जो कि सच में वाकई में निकाला जा सके। बेशक किसी न किसी सिचुएशन से, किसी न किसी रीज़न से ये आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन दूरी के बाद, जाने के बाद, दूर हो जाने के बाद इनके अंदर आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चीज़ की ही कमी रही हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि जहाँ तक इस पर्सन की पर्सनालिटी मुझे दिखती है कि ये खुद को सर्वा मानते हैं, यानी कि खुद को सब कुछ मानते हैं। ईगो है इनके अंदर, इनको लगता है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनको लगता था कि इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो ही सब कुछ सही है, मतलब खुद को एक तरह से समझदार दिखाना। लेकिन इंटरनली ये मानते हैं कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को टैकल करना जानते हो,
आप बहुत ज़्यादा उनसे नॉलेजेबल हो, ये चीज़ उनको पता है। कहीं ना कहीं वो पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन को लैक कर जाते हैं, ठीक है, ईगो की वजह से। लेकिन आप ऐसे, आपके साथ ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करके आप चलते हो, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो तो काम में ही लग गए हो, फैमिली को, घर को, प्यार को, रिश्तों को, फ्रेंड्स को, सबको आप भूल गए हो, ऐसा नहीं है। आप सबको उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी देते हो। लेकिन इस पर्सन का है कि एक चीज़ में लगेंगे तो उसी चीज़ में ही लग जाएंगे। बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा कमी है आपके पार्टनर के अंदर। तो ये दिख रहा है कि कल रात वो यही सोच रहे थे कि इन्होंने आपसे बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत सी बातें सीखी है। केयर करना, एक्सप्रेस करना, कंसर्न दिखाना भी लाइफ में ज़रूरी होता है। आप कर रहे हो, आप जिम्मेदारी उठा रहे हो, लेकिन केयर अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक लैक कर रहा है। अगर आप सिर्फ वर्क को ही प्रायोरिटी दे रहे हो तो भी ये एक सही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कल रात ये पर्सन आपको लेकर इमेजिन कर रहे थे, जैसे कि फील कर रहे थे कि उनके लिए अगर कोई लाइफ में बना है तो वो आप हो। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, एम्पिरर के नीचे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, हाइरोफेंट है। तो इनको लगता है कि अगर ये किसी के साथ लाइफ टाइम खुश रह सकते हैं या शादी करने का स्पेशली ये पर्सन किसी के साथ सोचते हैं तो परफेक्ट पार्टनर हो आप। हाँ, यहाँ पर इस बात से भी इनकार नहीं करूँगी कि प्रॉब्लम्स भी है, डिस्टेंस है, फैमिली की वजह से है या अदर इश्यूज़ की वजह से ज़रूर है। ऐसा भी लग रहा था कल रात ये छत पर खड़े हो, टेरेस पर खड़े हो और बहुत सारी बातें प्लान कर रहे हो कि मुझे एफ़र्ट्स डालना है, यहाँ पर मुझे काम करना चाहिए। मे बी आप लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली इश्यूज़ है, या तो आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है, या हो सकता है कि मुझे फ़ील हो रहा है कि एक इंसान मांगलिक भी हो सकता है। इधर आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। ये भी एक इशू यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब मार्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तो यही पर्सन ये भी सोच रहे थे कि इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, मुझे इसको, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने के बाद, दूरी होने के बाद, इनको आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी फील हुई है और कल वो महसूस कर रहे थे, वो चीज़ किसी और के साथ वो नहीं कर पाए हैं। उनको लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो। उनको लगता है कि उनके अंदर जो खामियां हैं, उनके अंदर जो माइनस पॉइंट है, जैसे कि वो केयर करते हैं लेकिन वो शो नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हाई टेम्पर ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत लॉजिकल है ये पर्सन, चाहकर भी अपने दिल की बात को नहीं बोल पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना, जिसके वजह से क्या होता है कि इनके और भी लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं चलते हैं। लोग इनको ऐसे पर्सनालिटी में देखते हैं जो कि एक बहुत ही आइडियल पर्सन है, बहुत ही ढीठ या बहुत ही घमंडी या लॉजिकल पर्सन के नज़रिए से देखते हैं। हालांकि ये करते सबके लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई समझ नहीं पाता है और ये इनके वीक पॉइंट्स है, जिस वजह से ये किसी ना किसी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में मार खाते हैं। बट आपके साथ ऐसा होता है कि आप उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो, उनकी जो खामियां हैं वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। आप केयरिंग हो, आपको प्यार से बात करना आता है, आप शो कर सकते हो केयर को, एक्सप्रेसिव हो आप। बेसिकली आपके अंदर एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा है, नाराज़गी हो, गुस्सा हो, सब कुछ को आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। यही सब चीज़ें उनके माइंड में आपको लेकर चल रहा था। चलिए कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट। आई टोल्ड यू कि इस दूरी ने, इस डिस्टेंस ने बहुत सी चीज़ें इनके अंदर एनलाइटमेंट लेकर आई है। इस पर्सन के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ गई है, अपनी गलतियों को ये समझ रहे हैं, इंसाइट मिला है इनको, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई है। इस दूरी ने इनके अंदर ना बहुत बदलाव भी लेकर आया है। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं खुद को बदला है और ये चाहते हैं वापस से इस रिलेशनशिप में कम बैक करना, क्योंकि ये आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं, अधूरापन है इनके लाइफ में। ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है?
जो सेपरेशन है, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आई है वो नेगेटिविटी ये ख़त्म करना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, क्या बैलेंस करना चाह रहे हैं? अगेन यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर ये सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना परेशान तो है। लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग रहते हो, ये भी हो सकता है, दूरी है, डिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, स्पाई कर रहे हैं। मदर इशू हो सकता है उनकी फैमिली से में, मतलब मदर से रिलेटेड आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनकी मदर नहीं चाहती है, ठीक है, हो सकता है कि उनकी मदर उनको इमोशनल कर रही है, या मदर की वजह से आप लोग अलग हुए हो। फैमिली इशू में मदर का ज़्यादा रोल दिखाई दे रहा है और मदर से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है मदर को लेकर, ये एक वीक पॉइंट दिखाई देता है। लेकिन वो आपको लेकर भी इमोशनल है और वो आपको भी खुद से अब दूर नहीं रखना चाहते हैं। वो आपके बिना भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अगर वो अपनी फैमिली का भी साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिल रोता है, और अगर वो आपका भी साथ देते हैं और फैमिली को छोड़ देते हैं तो भी ये पर्सन परेशान रहेंगे, कश्मकश में रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ एकदम बैलेंस, परफेक्टली सब चीज़ें चले, उनकी फैमिली आप दोनों के कनेक्शन के लिए मान जाए। वो समझाना चाहते हैं कि वो आपके बिना भी खुश नहीं रह सकते हैं और उन लोगों के बिना, मतलब अपनी फैमिली को भी हर्ट करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। स्पाइसेस, मून साइन इनकी हो सकती है, मीन राशि। एम्पिरर की एनर्जी, हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, कमिटमेंट दे दिया, लेकिन फिर इन्होंने कमिटमेंट को तोड़ दिया। शादी हो गई लेकिन फिर भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? डेथ। आपके पार्टनर कल रात आपके अंदर बहुत सारे बदलाव को भी फील कर रहे थे, ठीक है, आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। टाइम के अनुसार आप भी बहुत ज़्यादा बदले हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आ गया है और ये कहीं ना कहीं बात भी करना चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपको मनाने के बारे में कल रात ये सोच रहे थे कि चलो मैं ही ऑफ़र करता हूँ या करती हूँ, कोशिश करते हैं बात बन जाए एक बारी। 6 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। इट मीन्स कि इनको आपके साथ सक्सेसफुल होना है, इनको स्टेबल होना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, एक स्टेबल लाइफ उनको आपके साथ चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन ये आपके बारे में लेने का सोच रहे थे। जो भी दूरी, जो भी वॉल इन्होंने क्रिएट करके रखा था, जो नेगेटिविटी से सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन गई है, उस चीज़ के ऊपर ये काम करके चीज़ों को सुधारने के बारे में सोच रहे थे। सो ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी थी आपके पार्टनर की। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।